नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि मीटिंग मिनट्स जो हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं और ये मिनट्स कैसे जरूरी हैं जब आप स्पेशली एक मीटिंग में बैठे हैं। किस तरीके से आप शॉर्ट क्रक्स में अपनी मीटिंग को लिख सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें एसेंशियल्स हैं, यही सारी बात करने वाली हूं मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नोट डाउन द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग बिफोर राइटिंग योर मीटिंग के मिनट्स. All right, this will be an essential process because sometimes you may need to go back to see the information of the previous meeting for which you need to have the date and the time. Date और time लिखना इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कभी इस मीटिंग के अपरांत भी कुछ ऐसा कुछ और चीज है जो एडिशनल आने वाली है, तो आप उस चीज को कैसे करेंगे, ये सारी बात आपके सामने होनी चाहिए। अगर आपको रेफरेंस भी लेना हो पुरानी मीटिंग का, तो उसमें अगर डेट और समय बिल्कुल लिखा हुआ होगा तो आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो सबसे पहला ये। दूसरा आ जाता है नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। सो इफ द नेक्स्ट स्टेप you must note the name of the participant, because sometimes you may have asked to give the name of the participant of the meeting that have attended the meeting and who has missed it. Usually it begins with the meeting, sometimes dedicatedly given for this. भाई कई बार क्या होता है कि हमको लोगों के नाम भी मेंशन करने पड़ते हैं कि लोगों ने क्या बात कही है, या फिर आप एक कोने में मेंशन कर दीजिए कि कितने लोगों ने ये मीटिंग अटेंड करी है। अगर ऐसा लगता है कि कम लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है मीटिंग से, तो वहां लिख दीजिए कि ये लोग एब्सेंट थे। क्या होता है, इससे ये पता चल जाता है कि पिछली मीटिंग में कितने लोग अवेलेबल थे, इस मीटिंग में कितने लोग अवेलेबल है, पिछली मीटिंग में कितने लोगों ने क्या सजेशन दिया था तो काम का था, और इस मीटिंग में अब ऐसे कौन से लोग हैं जो उस पर कुछ नए चेंजेस के साथ आए हैं। एंड द नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग. Very important. So this is going to be useful essentially for the individual who were unable to attend the meeting and for the one who are using for the outcomes of the meeting to fuel decision. फ्यूल डिसीजन का मतलब होता है अपनी, जैसे आप गाड़ी में फ्यूल करते हैं वैसे ही फ्यूल डिसीजन को फ्यूल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्पस ऑफ द मीटिंग क्या है, और मिनट्स लिखने का भी पर्पस ये होता है कि आपने क्या, इस मीटिंग का क्रक्स क्या निकला, इस मीटिंग की समरी क्या निकली, इस मीटिंग से फायदा क्या हुआ। तो मीटिंग तो बहुत होती चली जा रही है, पर मीटिंग का अगर फायदा नहीं निकल रहा तो यहां से पता चलेगा कि इस मीटिंग के मिनट्स क्या थे। अगर आपकी मीटिंग मिस हो गई है तो आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लास्ट जो है वो पढ़ लिए, ताकि आप अगली बार जब आए तो आपको पता चले कि ये सारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक, सो हियर वी ट्राई टू राइट द ब्रीफ दैट द मीटिंग वाज कॉल्ड एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव था आपकी मीटिंग का। दूसरा आप ये बताते हैं कि भाई क्या चीजें ऐसी हैं जो आपकी मीटिंग में होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है। सो ये सारी बातें हैं आपकी पर्पस ऑफ द मीटिंग में। नेक्स्ट जाता है द एजेंडा आइटम्स ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस्ड। क्या ऐसे एजेंडाज हैं और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस हुए। सो यूज द एजेंडा आइटम्स as a different section to write what are the main decisions that you have been taken. क्या ऐसे important decisions हैं जो आपने बनाए हैं। Next is what matters is not the agenda itself but relevance and importance of what is on it. So how the leader facilitates decisions of the agenda items. So it is important भाई, यहाँ पे स्टीव जी रॉजरबेल का हमने यहाँ पर एक कोट यूज करा है, दैट इज व्हेन इट सेज लीडर फैसिलिटेट्स डिसीजन ऑफ द एजेंडा आइटम्स। एक लीडर ही होता है जो एजेंडा आइटम्स के बारे में चर्चा करता है। सो आपकी टॉपिक का एजेंडा क्या है, वो सारी चीज यहाँ पे आप ब्रीफ में लिखेंगे कि क्या ऐसा एजेंडा था आपकी मीटिंग के मिनट्स का, और कैसे आपने अपने मिनट्स को किस तरीके से यूज करा है, ये सारी बात आप करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज एक्शन आइटम्स। रिमेंबरिंग एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है कि सभी चीजों को याद रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग फॉर द एक्शंस दैट यू नीड टू मेक अ relation to the major decisions, recommendations, challenges, solutions then have been identified. So note down the action items which are important and necessary and decisions that you can transmit with your own accuracy. तो भाई क्या क्या डिसीजंस बनाए गए हैं, क्या क्या एक्यूरेसी के साथ आप उनको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, उन चीजों को जरूर लिखिए। पर बहुत सारी चीजें जो मीटिंग में आई हैं कि भाई प्लान ए आया, प्लान बी आया, प्लान सी आया, प्लान एक्स आया, प्लान वाई आया, पर एग्जीक्यूट हुआ प्लान नंबर 1। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को लिखने की बजाय हम सीधे प्लान नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे कि प्लान नंबर 1 फाइनली एग्जीक्यूट हुआ आफ्टर सो मेनी आइडियाज। तो प्लान नंबर 1 क्या है यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब कर लो। ठीक है,
So this is about the actions. Next is next meeting date and place. It is very important that you do write कि कब हमारी इस particular चर्चा पे हम अगली बार चर्चा करने वाले हैं. It is important for the meeting attendees to know when they will be called for the meeting over the same project. So that will be a general timeline for complicating and responsibilities that have been assigned to you. Also, you will be able to prioritize your task. आप इससे prioritize भी कर पाएंगे अपने task को. और आप यहाँ पर जरूर मेंशन करें कि आपकी डेट और टाइम नेक्स्ट मीटिंग का क्या है. ठीक. सो डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट. क्या चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं. सो यू कैन से दैट दिस इज द लास्ट थिंग टू बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग. नोट डाउन द डॉक्यूमेंट्स which were used or referenced in the meeting which may be useful for the task. It may include changes it in the process and any updates regarding it. तो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि कौन इसका इंचार्ज हो सकता है, कौन आने वाले समय में इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाला है, क्या उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट करने वाले हैं. ये सारी बातें आप यहाँ इजीली डाल सकते हैं जो आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में. सो आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दैट यू लाइक्ड इट कि भाई मैंने क्या चीजें आपको मीटिंग के मिनट्स लिखने में हेल्प करा है. और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोस्ट ग्रेटली टू यू. एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ इतने देर तक बने रहे. एंड मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू द चैनल दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल. थैंक यू सो मच.